हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ अगेन एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि निकला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड की तरफ से। इसमें आपको पोस्ट जो है वो वेरियस पोस्ट के लिए मिल रही है, जैसे कि जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस के लिए आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो आज ही से यानी 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 16 फरवरी 2025 रहने वाली है। जो करेक्शन विंडो होगा वो आपका स्टार्ट होगा 23 फरवरी से और 27 फरवरी तक होगा। अगर बात करी जाए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट स्टेज का होगा वो अप्रैल में होगा, सेकंड स्टेज जो होगा वो 2025 के लिए होगा। एंड पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कि जिन जिन के अंदर में होगा उनके लिए ये अक्टूबर एंड नवंबर के दौरान होने वाला है। ये जो आपको अब मेंशन डेट्स दिखाई दी हैं सीवीटी एंड पीईटी के लिए, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंज भी हो सकती हैं। आपको ये मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यहीं से क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप इनमें जितना भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आप पूरी तरह से पढ़ लें एंड उसके बाद ही दें। तब तक मैं आपको इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता देती हूँ। जैसे जूनियर मैनेजर के लिए आपके पास जो स्केल होगा ये 50,000 से 1,60,000 तक रहेगा। जूनियर मैनेजर के लिए आपको चाहिए क्या, तो पास होना चाहिए इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए और सीए में। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूशन से आपको पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, पब्लिक हेल्थ में या फिर वाटर रिसोर्सेज में। फॉर क्या कहते हैं इसमें आपके पास 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बात करी जाए, अगर हमारे पास है एग्जीक्यूटिव जो कि इलेक्ट्रिकल्स के लिए होना चाहिए, तो इसके अंदर में आपका 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अंदर में आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन आप इन सभी के लिए वैलिड होंगे अगर आपने इन सभी चीज़ों को किया हुआ है। ठीक है, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी आप 10 पास होने चाहिए, प्लस आपके पास मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो एप्लीकेंट होगा इसके पास इनकी असेंशियल क्वालिफिकेशन जो जो आपको ऊपर मेंशन की गई है, ये जिस दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है उस दिन तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। सेकंड चीज़ आ रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स किसी भी लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स जिनके पास बी टेक, एम टेक, इनका इंटीग्रेटेड डुबल डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर में, ये भी आपके पास कंसीडर किए जाएंगे पोस्ट के लिए जहाँ पर इनकी असेंशियल क्वालिफिकेशन ये मानी जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये आगे दिए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी पीडीएफ है, तो इसको एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल एंड एमटीएस के लिए 18 से 33 साल तक चलेगी। एज रिलैक्सेशन जैसा चलता है वैसा ही है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स का है। ठीक है, ये तो रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है, मेन आपको वही था। नेक्स्ट इसमें एक बारी बात कर ली जाए एनओसी के बारे में, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि अभी किसी भी रेगुलर बेसिस में किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयड है, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एनओसी देना पड़ेगा, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं अभी भी डीएफसीसीआईएल के अंदर में, तो उनको किसी भी अबव पोस्ट के लिए किसी भी तरीके का एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है। बात करी जाए पर्क्स की, तो पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अच्छा बेसिक पे और डीए, एचआरए, पर्क्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ये सभी चीज़ें उन्हें मिलेंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए आपको एनेक्सर 3 जो होगा इसके साथ अटैच्ड है, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ स्टेशन में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बात की जाए कैरियर प्रोस्पेक्टस की, तो ये कैसा है, तो बेसिकली अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें प्रमोशन भी आपको हाई ग्रेड्स तक बहुत ही इजीली मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जूनियर मैनेजर के लिए आपके पास बेसिकली आपके पास जैसे 5 हैं। जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, दैट इज एमटीएस, इनके लिए है। तो अगर बात करी जाए तो सारे टेस्ट होंगे, यानी कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। तो आपके जो ऊपर के 4 हैं इनके अंदर में पीईटी नहीं होगा, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो जाएंगे उनके लिए आपको पीईटी का दे। बात करी जाए सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका जो है ये प्रॉपर्ली मेरिट के बेसिस पर ही होने वाला है। एंड डेट एंड टाइम एंड वेन्यू जो होगा हर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए, वो जो होगा ये आपका जो फिक्स होगा वो डीएफसीसीआईएल के थ्रू ही आपका फिक्स होने वाला है।
बात करी जाए अगर सीबीटी के ये जो भी आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो 2 स्टेज में जैसे मैंने बताया कि सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी ये आपकी 1/4 होगी, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर्स हो गए कि आपको क्या क्या देना है, ठीक है ना। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट, चलो छोड़ो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आने वाला है, तो टॉपिक्स हैं आपके पास, मैथमेटिक्स होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल साइंस होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एंड नॉलेज होना चाहिए आपको रेलवेज के बारे में या फिर डीएफसीसीआईएल के बारे में, इनके बारे में होना चाहिए। टोटल आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए फटाफट से बात कर ले कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है, इन्हें किसी भी तरीके का कोई पेमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये नॉन रिफंडेबल है, आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है इसका, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है DSCCIL के बारे में। पीडीएफ बहुत बड़ी है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो एक बार ये आप ज़रूर देखिएगा, मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, एंड देन आप उसके बाद जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फटाफट से फिल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का डेट आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड 16 फरवरी तक रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।